क्योंकि वीवीपैट को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। तो अगर उसमें प्रोग्रामिंग इस तरह की है कि आपने वोट दिया, दिखाया, लेकिन वहाँ काउंटिंग में कुछ और दिखाना है, अगर वो वीवीपैट के द्वारा सूचना उसको दी जा रही है क्या उसमें काउंटिंग दिखानी है, कितनी वोट किसको प्रत्याशी को जा रही है, तो सारा खेल वीवीपैट का है। यानी जो सूचना पहले बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट को डायरेक्ट देती थी, अब 2019 के चुनाव से वो कंट्रोल यूनिट को देने की बजाय वीवीपैट को दे रही है, और वीवीपैट उसके बाद उसको कंट्रोल यूनिट को दे रही है। तो पूरा का पूरा खेल वोट का चोरी का है। और इस तरह के, जिस तरह आपने देखा होगा, एक छत्तीसगढ़ के एक बीएसपी के प्रत्याशी, और जिस बूथ पे उनका खुद का वोट था, वहाँ उनके परिवार का, रिश्तेदारों का भी वोट था, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो उस बूथ से उसको कोई भी वोट नहीं मिला। इससे इस बात का भरोसा बढ़ता है कि वीवीपैट में पूरी गड़बड़ी है। इसका मतलब पूरा जो ईवीएम है, ईवीएम का चुनाव भरोसे करने के लायक नहीं है। और ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसके बारे में कन्नन गोपीनाथन, जो एक ब्यूरोक्रेट थे, IAS ऑफिसर थे, वो इलेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने खुद क्विंट में ये रिपोर्ट दी है कि इस तरह वीवीपैट में और ईवीएम में इस तरह घोटाला हो सकता है, चोरी वोट की हो सकती है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और वो IAS ऑफिसर खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में उन्होंने इंजीनियरिंग की है, तो उनको पूरा अपना रिसर्च वर्क के आधार पे उन सीनियर IAS ऑफिसर ने क्विंट में ये पूरी की पूरी रिपोर्ट दी है। और वो रिपोर्ट, वो वीडियो आप लोगों ने देखी भी होगी। उस वीडियो को देखने के बाद ये कोई संदेह नहीं रह जाता, और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है कि वो वोटर का भरोसा कायम करे। लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस जिद पे अड़ा हुआ है, और वो जाके अगर गांव में दिखवा रहा है कि देखो जी इसमें मशीन में गड़बड़ नहीं, हम डाल के दिखा रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि जिसके पास यूनिट, जिसके पास वो कंट्रोल में ईवीएम है, वीवीपैट है, जिसके कंट्रोल में, और जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो आउटसोर्स होते हैं, जो बाहर के प्राइवेट कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनको विनोवर नहीं किया जा सकता? इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि जब अधिकारियों तक को विनोवर जाता है, डरा दिया जाता है, जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं या जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जहाँ काउंटिंग होती है, वहाँ आपने देखा होगा कई जगह सपा के उम्मीदवारों को, कई जगह बसपा के उम्मीदवारों को, कई जगह आरजेडी के उम्मीदवारों को, चाहे वो यूपी वाला चुनाव हो, चाहे बिहार वाला चुनाव हो, उन चुनावों के अंदर कई जगह बीएसपी के प्रत्याशी को, सपा के प्रत्याशी को, आरजेडी के प्रत्याशी को उन्होंने जीत डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया। बाद उन अधिकारियों ने बीजेपी के लोगों को जीता हुआ डिक्लेयर करके उनको सर्टिफिकेट रहे। और कितनी सारी कंप्लेंट्स उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डाली हैं। अगर सपोज करो जिसको धोखे से हरा दिया, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दोबारा गिनती की बात की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उसके बाद वो कोर्ट जाए, कोर्ट में लड़ता रहे, तारीख पे तारीख, 5 साल निकल गई, वो लोग फिर कोर्ट में भी नहीं लड़ पाते। और चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी टाइमली डिस्पोज ऑफ नहीं करता है, उनकी टाइमली हियरिंग करके, कभी भी आप देखोगे रिकाउंटिंग तो कभी होती हमने देखी नहीं है। तो इस तरह, जब इस तरह आमादा है, अगर कोई सरकारी तंत्र किसी पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता के साथ मिलके अगर बेईमानी करना चाहे, तो उस बेईमानी को कोई रोक पाना एकदम असंभव बात है। इसलिए ईवीएम पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम किसी भी सूरत में ईवीएम से चुनाव के पक्ष में नहीं है, और इसके लिए जो जन आंदोलन बना है वो बहुत मजबूत होता जा रहा है पूरे देश के अंदर, और आने वाले समय में बड़े बड़े खुलासे होंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी भाई महमूद फराजा जी से, वो बताएं कि परसों किस तरह का धोखा किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे जो जाने की बात थी, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले इनको पुलिस लेके चली गई थी, तो वहाँ का बारे में आप बताएंगे। भाई ये सब मत करो, अब खोलो इसको, खोलो भाई। सभी